पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश के साथ होने वाली सीरीज़ के लिए अपना T20 इंटरनेशनल्स का स्क्वाड अनाउंस किया। काफ़ी उसमें इंटरेस्टिंग चेंजेस भी हैं, कुछ नए नाम भी है, उस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो आई थिंक जो सबसे बड़ा जो जो टॉकिंग पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। सीनियर प्लेयर्स में ऑब्वियसली बाबर आजम आते हैं, मोहम्मद रिजवान आते हैं, शादाब खान आते हैं, शाहीन अफरीदी आते हैं और हारिस रऊफ़ आते हैं। और इसमें अगर मैं नसीम शाह को भी थोड़ा सा ऐड करूं तो ये वो पाकिस्तान के 6 प्लेयर्स रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि रिसेंट टाइम्स में रेगुलरली टीम का हिस्सा रहे हैं, या पाकिस्तान की जो टीम है वो इनके इर्द गिर्द जो है बनती है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक स्टैट बताऊं कि लास्ट टाइम पाकिस्तान ने अगर कोई सीरीज़ इन 6 प्लेयर्स के बगैर खेली थी तो वो आज से तकरीबन 10 साल पहले जो है 2016 का T20 वर्ल्ड कप था इंडिया में, जिसमें कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सका था। वो एक ऐसा इवेंट था जिसमें से इन 6 प्लेयर्स में से कोई भी टीम का हिस्सा नहीं था। ऑब्वियसली इसमें कुछ प्लेयर्स जो हैं वो फिटनेस की वजह से बाहर हैं, जिस तरह शादाब खान है, उनकी अभी रिसेंटली जो है वो सर्जरी हुई है इंग्लैंड में, इस वजह से बाहर हैं। हारिस रऊफ़ जो हैं वो MLC में अमेरिका में जो है वो क्रिकेट खेलते हुए इंजर्ड हो गए, तो वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। बाकी बाबर, रिजवान, शाहीन और नसीम, इनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो इस सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के T20 प्लान्स का हिस्सा नहीं है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग जो बात है कि पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है। आप अगर फास्ट बॉलर्स को देखें तो सिर्फ इसमें आपको अब्बास अफरीदी नज़र आएंगे, जिन्होंने के पाकिस्तान के लिए रिसेंट टाइम्स में कुछ क्रिकेट खेली है। उसके अलावा अहमद दानियाल हो गए, सलमान मिर्ज़ा हो गए, दोनों अच्छे बॉलर्स हैं लेकिन अनकैप्ड हैं। फ़हीम अशरफ जो है वो एज ए पार्ट टाइम सीमर या आप कह सकते हैं कि एज एन ऑलराउंडर जो है वो इस टीम का हिस्सा है। जो कमबैक हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मोहम्मद नवाज़ जो हैं, जिनके बारे में बाबर आजम कहा करते थे कि वो उनके मैच विनर हैं और यकीनन वो हैं भी, उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी अच्छे मैचेस जितवाए हैं, उनकी वापसी हुई। आई थिंक शादाब खान की एब्सेंस में पाकिस्तान को शायद एक एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर चाहिए था और उसकी जो जगह है वो नवाज़ आए हैं। और ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है कि पाकिस्तान 3 से 4 स्पिनर्स जो है वो प्लेइंग 11 में खिलाएगा, क्योंकि अगर मैं प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करूं इन 15 मेंबर्स स्क्वाड में से, तो आई थिंक के साहिबजादा फरहान, जिनके के इस साल पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा छक्के भी हैं और 4 सेंचुरीज़ भी हैं, वो आई थिंक ओपनर होंगे। उसके साथ साइम अयूब हैं, अच्छा कमबैक किया उन्होंने बांग्लादेश सीरीज़ के अगेंस्ट, जो अभी पाकिस्तान में हुई थी सीरीज़। देन मोहम्मद हारिस हैं, उन्होंने अभी सेंचुरी की पाकिस्तान के लिए। हसन नवाज़ है, उनकी भी इस साल पाकिस्तान के लिए सेंचुरी है। नंबर 5 पे आई थिंक सलमान आगा आएंगे। 6 के ऊपर खुशदिल शाह, 7 के ऊपर आप कह सकते हैं मोहम्मद नवाज़, 8 के ऊपर फ़हीम अशरफ, 9 पे अब्बास अफरीदी, 10 के ऊपर अबरार अहमद और 11 के ऊपर सुफियान मुकीम। तो इस प्लेइंग 11 में अगर आप देखें तो आपको 3 से 4 जो है वो स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस नज़र आएंगी, क्योंकि बांग्लादेश में थोड़ा सा लो एंड स्लो पिचेस होती हैं। तो शायद पाकिस्तान की यही प्लानिंग है कि वो इस स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ जाएंगे। फिर जो पाकिस्तान के 3 मैचेस हैं अमेरिका में, फ्लोरिडा में, उसमें भी जो भी रिसेंटली MLC के मैचेस हुए हैं मेजर लीग क्रिकेट के, उसमें स्पिनर्स ने जो है वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के जहन में वो वाली सीरीज़ भी हो। फास्ट बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि सिर्फ अब्बास अफरीदी और फ़हीम अशरफ ही जो है वो 2 सीमर्स आपके काफ़ी हों, 8 ओवर्स करें, क्योंकि स्पिनर्स में जो है वो खुशदिल शाह भी बॉलिंग कर सकते हैं और सलमान आगा भी बॉलिंग कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको जो प्लेइंग 11 बताई है, ऑब्वियसली उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं। आई थिंक कि पाकिस्तान कोशिश करेगा कि किसी तरीके से फ़खर जमान को जो है वो टीम में लाया जाए, क्योंकि फ़खर जमान बांग्लादेश सीरीज़ जो होम सीरीज़ थी उसमें उन्होंने कुछ मैचेस मिस किए थे इंजरी की वजह से। लेकिन साइम के होते हुए, फरहान के होते हुए, हसन नवाज़ और मोहम्मद हारिस के होते हुए आप फ़खर को कहाँ पे फिट करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दैन हुसैन तलत भी हैं, वो आई थिंक कि अगर कभी उनका मौका मिला तो लोअर ऑर्डर में खेलेंगे। तो ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान फ़खर जमान को नीचे लोअर ऑर्डर में कहीं पे एडजस्ट करने की कोशिश करे, ताकि पाकिस्तान को एक और पावर हिटिंग की ऑप्शन भी मिल जाए। तो आई थिंक के जो मोस्टली वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने कि अभी रिसेंटली PSL में अच्छा परफॉर्म किया था। अहमद दानियाल ने भी कुछ जो है वो अच्छे स्पेल्स किए थे। इसी तरह सलमान मिर्ज़ा ने जो है वो टूर्नामेंट के एंड पे बड़े अच्छे स्पेल्स किए थे। तो आई थिंक कि सबको जो है वो रिवॉर्ड मिला है। कुछ आई थिंक के प्लेयर्स मिसिंग हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ कि मोहम्मद वसीम जूनियर, अगर तो वो फिट और अवेलेबल थे तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं इस स्क्वाड के अंदर जो है वो उनकी जगह बनती थी, क्योंकि आई थिंक एक जो एक्सप्रेस पेस का एलिमेंट है ना, जो
आपको कंसिस्टेंटली 140 के ऊपर बॉलिंग करके दे सकें या 145 तक भी जा सकें, वो वाले जो फास्ट बॉलर्स हैं वो आई थिंक कि इस टीम में जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो लेकिन आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा और सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान की बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि 3 मैचेस हैं बांग्लादेश के साथ और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ऑब्वियसली अमेरिका में जाके वेस्ट इंडीज़ से जो है वो 3 T20 इंटरनेशनल्स भी खेलने हैं। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान जो है वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। काफ़ी देर से लोगों को क्रिकेट का इंतज़ार है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के फैंस के लिए अब जो है वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं। होपफुली आपको ये एनालिसिस और स्टैट्स जो है वो पसंद आए होंगे।